राधे राधे। भगवान खुद भक्त को चरण धूल मांगा है, नहीं मांगा। राजस्व जग में हजार हजार साधु गुरु वैष्णव आए थे और कृष्ण अपना हाथों से उन लोगों को चरण धुलाया और झूठा बर्तन उठाया और फेंका और झूठा प्रसाद अपना बदन में लगाया है। पर क्यों पाप किया था कृष्ण भगवान ने? आप लोग घबरा गए होगा। क्या भगवान कभी पाप कर सकते हैं? हाँ, भगवान ने भी पाप किया था। त्रेता युग में राम अवतार में विश्व श्री मुनि का पुत्र रावण राजा को हत्या करके पाप किया था। आप लोग ये सोचते हो रावण खराब इंसान है, उसको वध करके क्या पाप हो सकते हैं? रावण दिखा नहीं सकते थे। हम भी भगवान से प्यार करते हैं। इन लोग ही तो था जय विजय अगली जन्म में, और ये त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण। तो भगवान श्री राम जय विजय से कहा था, हे जय और विजय, अगर तुम हमसे दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म में अगर मेरा साथ दोस्ती करोगे तो 7 जन्म में भगवान प्राप्त होगा। रावण अगर खराब होता तो इनको वंश में एक सुपर फास्ट इंसान था, वो बहुत बड़ा राम भक्त था जिसका नाम है विभीषण। एक कैसा भक्त है, दरवाजा को ऊपर राम नाम लिखा रहते थे। पर रावण राजा को आदेश था, अगर मेरा लंका में कोई राम को नाम लेगा तो उसी को मृत्यु दंड देंगे। एक जन चौकीदार देखा और रावण राजा को पास गए और रावण राजा से कहने लगा, हे राजा, ये आपको कैसा भाई विभीषण है जो आपको दुश्मन राम को नाम अपना दरवाजा को ऊपर लिखा रखा है। रावण सुनते ही अपना भारी शरीर लेके वहां पहुंचा और विभीषण से कहने लगा, हे विभीषण, कहाँ हो हे विभीषण? तेरा इतना हिम्मत, मेरा दुश्मन राम को नाम तेरा दरवाजा को ऊपर लिखा है, तुझे मैं मृत्यु दंड देंगे। ये आवाज सुनकर विभीषण रामचंद्र जी को फोटो लुका के रखा और उनको एक धर्म पत्नी शर्मा परिवार में एक बहुत बड़ा भक्त था जिसको नाम विभीषण पत्नी शर्मा, और उनको पुत्र 5 साल की तरुणी सेन भी बहुत बड़ा भक्त। एक ही परिवार में 3 ही जने भक्त थे, विभीषण, शर्मा और तरुणी सेन। एक 5 साल की तरुणी सेन भगवान श्री राम से लड़ाई लड़ा और भगवान को हाथ में ही प्राण दिए। शर्मा भीतर से बाहर आया और 2 हाथ से रावण को चरण पकड़ा और कहने लगा, बड़े भाई, ये राम जो लिखा है ना, ये आपका नाम से रावण, जिसको पहले अक्षर रा
और दीदी को नाम मंदादरी है, जिसको नाम है माँ। यही दो नाम अक्षर मिला के लिखा है राम। रावण अच्छी तरह से जानते थे, विभीषण को दरवाजा को ऊपर जो राम नाम लिखा है वो ना कि मेरा ना कि मंदोदरी का है, और नाम श्री प्रभु रामचंद्र का ही है। पर दिल में ये बात सोचते थे कब विभीषण को यहाँ से भगाएंगे, क्योंकि ये राक्षस कुल में तो राम नाम नहीं होगा। इसीलिए इंसान कहते हैं घर की शत्रु विभीषण। इसीलिए भरी सभा में विभीषण को अपना पैरों से लात मार के भगा दिया और कहा, हे मेरा दुश्मन, तू यहां से भाग जा, मेरा राज्य में तेरा चेहरा ना देखा जाए, क्योंकि मैं तेरा परम दुश्मन हूं। आप लोगों को पता है, जब एक पेड़ काटने के लिए एक बाका और आरी पत्ती का जरूरत होता है, तो उसी को बांट एक लकड़ी का ही होता है। मतलब एक लकड़ी काटने के लिए लकड़ी का ही जरूरत होता है। ऐसा ही रावण राजा ने पहले से ही विभीषण को रामचंद्र जी को पास बाट स्वरूप उसी को पहुंचा दिया, सिर्फ लंका को उद्धार कराने के लिए। पर इस संसार को बीच में कोई मेरा हृदय समझ नहीं पाते हैं। सब कोई नयन जल दिया, प्रेम करते हैं, पर मेरा हृदय में भक्ति नहीं। पर तेरा चरण में जनाते हैं, मेरा भाई को तेरा चरण में स्थान देना प्रभु। तेरा चरण छोड़ के दुनिया में और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रावण कहते हैं, ओहे राम, ये जन्म में तू मेरा नहीं हो पाया, पर इतना जरूर आशीर्वाद कर देना, अगले जन्म में अगर कभी मेरा मानव जन्म मिले तो मैं मेरा आंसू बहा के तेरा चरण जुगल धुला के तेरा सेवा ही करते रहूंगा। रावण राजा को भक्ति था, पर देखा नहीं सका, इसीलिए रावण को मेरा पास, इसीलिए रावण को हत्या करके राम ने पाप अर्जन किया था। और पाप मोचन द्वापर युग में युधिष्ठिर की राजस्व जग में हजार हजार जोगी मुनि ऋषियों का चरण धुला के और उसी को झूठा बर्तन फेंक के यही पाप मोचन किया था। भगवान श्री कृष्ण तक भक्त का चरण धूली अपना माथा पे ली, और हम लोग कभी भक्त का चरण स्पर्श नहीं करते हैं। शिशु काल में कृष्ण भजन करना पड़ता है प्रभु को पाने के लिए, और जवानी में कृष्ण आहे कि ना आहे इसी का कोई गारंटी नहीं है, और बुढ़ापा में हम लोग कृष्ण भजन करते हैं यमराज की डर के मारे। अगर भजन करना होगा तो सवेरे सवेरे ही करना, नहीं तो सूरज अगर अस्त जाए तो भजन कभी नहीं होगा। सवेरे सूरज उगता है और शाम को सूरज डूब जाता है। शरीरों सकाल सवेरे सवेरे बच्चा और दोपहर में यौवन और संध्या में बुढ़ापा, ऐसा ही होता है। भगवान पाने के लिए भक्ति और विश्वास होना चाहिए। भक्ति जिसका
कृष्ण उसी का। भक्ति अगर ना हो तो कृष्ण दर्शन करके भी कोई फायदा नहीं है। भगवान को नाम पुकारते पुकारते ये जन्म में अगर कृष्ण ना मिले तो जन्म जन्म में कभी ना कभी भगवान तो जरूर ही मिलेगा। विश्वास और भक्ति हो तो भगवान मिल सकते हैं। थोड़ी सुनिएगा आप लोग। जया नाम का एक 5 साल की बच्ची था जो अपना माता पिता के साथ भगवत पुराण सुनने के लिए कहीं गए। वहां जाके जया अपना चरण पे खड़े होके भगवत पुराण सुनने लगा। सबको दुनिया में बैठ के सुनते हैं, पर जया ने खड़े होके ही ये भगवत पुराण सुना। जैसा ध्रुव महाराज एक पेड़ों पे तपस्या किया था, ऐसा ही जया ने किया। और उसी समय पाठक जी ने मीराबाई को बढ़िया किस्सा सुनाया कि मीराबाई ने 5 वर्ष में कृष्ण भगवान को साथ अपना शादी किया और कृष्ण भगवान को अपना जीवन यौवन सब कुछ अर्पण कर दी है। शादी को बाद भी मीराबाई अपना प्राण कृष्ण भगवान को ही दी है, ना कि अपना पति को। ये बात सभी बिल्कुल जया ने अपना दिल में बसा लिया है। भगवत पाठ खत्म होने के बाद जया को माता पिता कहने लगा, चलो बेटी घर पे चले। जया ने जाने को इनकार कर दिया। कहने लगा, मैं घर नहीं जाऊंगा माँ, मैं तो यहाँ ही रहूंगा। तब जया को पिता माता ने वह जो भगवत पाठक नामदेव उसी को पास छोड़ के माता पिता अपना घर चले आए। जया को पास भगवत पाठक नामदेव ने पूछा, हे बेटी तुम तो बच्ची हो, क्या तुम प्रभु कृष्ण का सेवा और प्रभु कृष्ण का कपड़ा धो पाओगे? जया ने कहा, क्यों नहीं पाठक जी, मैं सब करूंगा, झाड़ू भी लगाऊंगा, खाना भी बनाऊंगा और कपड़ा भी धोएंगे। एक दिन जया सो के लेट उठा, घबरा गए और सोचने लगा, आज तो मुझे लेट हो गए, तो आज हम कैसा भगवान को सेवा करेंगे और कब झाड़ू लगाएंगे और कब प्रभु को कपड़ा धोएंगे। ये सोचते हुए पूरी कपड़ा अपना हाथ में लेके एक नदी की तरफ जाने लगा और रोते रोते वही कपड़ा लेके नदी को बगल में बैठ गया। अब हम क्या करें, भगवान को खाना कब बनाएंगे और कपड़ा कब धोएंगे। रोते रोते प्रभु भगवान को, कृष्ण भगवान को शरण किया है, हे प्रभु आज तुम ही हो, मुझे अब बचा लेना, मुझे मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए और तुम्हारा भोजन और तुम्हारा सेवा हम जल्दी कर पाए। भगवत में कहा है, भगवान भक्त की सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर उसी को आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब भक्त अपना आंसू बहा रहा है भगवान को नाम पे, तब भगवान याद करते हुए जोग माया को पुकारा और कहा, कोई नदी में जया नाम की 5 साल की एक बच्ची है, वहां बैठ के रो रहा है।
तुम जाओ यहाँ से, उसी के लिए थोड़ी सी प्रसाद लेके उसी को खिलाओ और उसी को कपड़ा अपना हाथ से धो दो। जोगमाया एक बूढ़ी का रूप लेके वहां गए और कहने लगा, हे बच्ची, तुम क्यों रो रहा है? उसने अपना सभी दुख सुनाया और कहने लगा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए 2 मुट्ठी चना ले आया हूँ, ये तुम खाओ, अब तुम्हारा कपड़ा मैं धो देता हूँ। जया ने पूछा, आप कौन हो? तो जोगमाया ने कहा, हम कौन है ये तुम्हारा जानने का कोई जरूरत नहीं है, पर जो कोई दुनिया में प्रभु कृष्ण के लिए रोते हैं उसी को हम मदद करते हैं। एक कहते हुए उसी को चना दिए और अपना चना जया खाने लगा और जया कोई कपड़ा महामाया ने कपड़ा धोने लगा। उसी को बाद वहां से जया अपना कपड़ा लेके घर गए और वहां झाड़ू लगाया, खाना पीना बनाया और प्रभु को भोजन कराया। ये जया एकादशी व्रत इतना अच्छी से करते हैं और निर्जला ही उपवास करते थे। हम लोग तो एकादशी व्रत में कुछ खाना भी खाते हैं और पर जया एकादशी व्रत निर्जला करते थे। शाम को 1 गिलास पानी पी के सो जाता थे। जितना भी दुनिया में उपवास है उससे सबसे ज्यादा एकादशी व्रत ही सबसे अच्छा व्रत कहा गया है। एक दिन एकादशी व्रत करने के बाद जब जया अपना हाथों से दाल पीस रहा थे, पीसते पीसते जया सो गए और भगवान को शरण करते हुए रोते रोते वही जब अचेतन हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण खुद वहां आके गोद में बैठाया, एक हाथ से जया को पकड़ा और एक हाथ से कोई जातीय पीस के दाल पीसने लगा। उसी समय नामदेव आया और यही विश्व दर्शन किया है। भगवान खुद अपना हाथों से जया को पकड़ा और एक हाथ से दाल बना रहा है। देखते ही नामदेव ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान को चरण स्पर्श करा और कहा, हे प्रभु, आपको ये लीला, आप भगवान को साथ आप भक्तों को साथ इतना प्यार करते हो प्रभु, आपको चरण तले मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमन। भक्ति और विश्वास से ही इस दुनिया में भगवान मिलते हैं और मिल सकते हैं और मिलेगा ही। मेरा थोड़ी बात आप लोगों को अगर पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल को थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई और बहनों।